हड्डियों में दर्द होती है, कम उम्र है, खेलने कूदने में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसके बावजूद भी हड्डियों में दर्द, घर में चलने फिरने में एक स्लाइट स्टेयर मिस हुआ और हड्डियों में दर्द। आइए आज इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आशीष राज, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, उपलब्ध हूँ विवा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्यम ग्राम में। हड्डियों में दर्द रहती हैं, इसका बहुत कारण हो सकता है। पहला कारण अगर हम बात करें छोटे बच्चों में, प्रायः हड्डियों का दर्द माइनर ट्रॉमा, कभी गिर जाने के कारण हड्डियों में चोट। अगर आपकी उम्र 20 और 30s में है, उसके बावजूद भी आपकी हड्डियों में दर्द है, इसका कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। या अगर उम्र ज़्यादा है तो अगर किसी तरीके की हड्डियाँ कमजोर हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उसके कारण भी आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि किसी तरीके की एक्सीडेंट होने के कारण भी हमारी हड्डियों में दर्द आ सकता है। हड्डियों में दर्द या बोन का फ्रैक्चर बहुत प्रकार की होती है। छोटे बच्चों में जिनकी हड्डियां नरम होती हैं, उनमें हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं, जिनमें हड्डियां पूरी तरीके से टूटती नहीं हैं, टूट के बस जगह पे ही बनी रहती हैं, थोड़ी सी उनमें एक मुड़ाव सा आ जाता है। दूसरी तरफ जिनका एक्सीडेंट होता है, उनमें हड्डियां बहुत प्रकार की टूट सकती हैं। बहुत एक बार ऐसा देखा जाता है कि एक्सीडेंट के कारण आपकी हड्डियां टूट गई हैं और चमड़ों के बाहर आ गई हैं। साथ ही साथ बहुत बार आपकी हड्डियां चूड़े चूड़े या मल्टीपल पार्ट्स, जिसे हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, वैसी हो जाती हैं। एल्डरलीज में जो फ्रैक्चर होती हैं वो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होती हैं, जो मैंने आपको बोला है कि ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डियों की कमजोर होने के कारण होती हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं? हड्डियों में दर्द होना एक लक्षण है। साथ ही साथ कोई ट्रॉमा होने से, आप ट्रॉमा की हिस्ट्री आप जानते हैं कि मुझे चोट लगी थी, उसके कारण हमें दर्द हो रहा है। आपके हाथ या पांव में चोट लगने के कारण वह जगह जब आप देखेंगे उसमें सूजन होगी, एक रेडनेस लालिमा सी बनी रहेगी, वहां दर्द रहेगा और साथ में ही बहुत बार टेढ़ापन, डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। इसकी चिकित्सा बहुत तरीके से होती है, जो निर्भर करती है कि कौन सी तरीके की फ्रैक्चर या चोट लगी है। छोटे बच्चों में प्रायः प्लास्टर के माध्यम से ही चिकित्सा हो जाती है। बहुत एक बार जब उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और जगह से इस तरीके से घूमी हुई रहती हैं कि जिसे प्लास्टर के माध्यम से सही तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, उनके लिए हम ऑपरेशन करते हैं। जो ट्रॉमा केसेस होते हैं, वहां भी बहुत बार प्लास्टर के माध्यम से चिकित्सा हो जाता है और बहुत केसेस, जैसे मैंने बोला कि हड्डियां चमड़े के बाहर आ गई हैं, हड्डियां बहुत ही गंदे तरीके से मल्टीपल पार्ट्स में टूटी हुई हैं, इन सब केसेस में हमें ऑपरेशन करना होता है। साथ ही साथ एल्डरली, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होता है, बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि उन्हें प्लास्टर में ही जोड़ दें, लेकिन उसका भी अपना एक कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स रहता है, इसलिए बहुत एक बार उनके में भी ऑपरेशन करनी पड़ सकती है। चिकित्सा तो अपनी जगह है, पर इन सब से बचाव कैसे करें? सबसे पहले बचाव का तरीका होता है कि अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने का तरीका है 30 साल से पहले, बिफोर द एज ऑफ 30, आपको सही तरीके से अपना खान पान रखना है, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की सही मात्रा बनी रहे, हड्डियां मजबूत बनी रहे। साथ ही साथ कोई चीजों जिससे आपकी हड्डियां बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों का सेवन ना करें। नियमित व्यायाम करें, जिससे आपकी मांसपेशियां और हड्डियां भी मजबूत बनी रहती हैं, और रेगुलर डॉक्टर की सलाह में रहें, ताकि वो आपका चेकअप करते रहें, जिससे आपको वो बता पाए कि आपकी हड्डियां मजबूत हैं या कमजोर हैं। बहुत बार रेस्ट या फिर आराम लेने से भी आपकी हड्डियों में जो दर्द बना हुआ है वो भी कम हो जाता है। जैसे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो मैं बोल रहा था, अगर शुरुआती दौर का स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है तो उसमें हम रेस्ट के माध्यम से ही चिकित्सा करते हैं। तो अगर आप अपनी हड्डियों के दर्द से परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर आशीष राज उपलब्ध हूँ विवा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्यम ग्राम में, आपकी इस समस्या का निवारण करने के लिए। साथ ही साथ आपकी सुविधा के लिए हमारे विवा सिटी में एक मुक्ति योगा विंग है, जो आपको आप तरह तरह की व्यायाम और एक्सरसाइजेस बताएंगी, जिससे आप डे टू डे एक्टिविटीज में आप उन्हें फॉलो करेंगे और आप एक हेल्दी बोन और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक न्यूट्रिशनिस्ट की टीम भी है, जो क्या सही खान पान आपके लिए है, जिससे आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां मजबूत रहे, उसमें भी आपको वो सलाह देंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप अपने जो भी प्रश्न है वो डाल सकते हैं, जिनका तुरंत सॉल्यूशन हमारी विवा सिटी की टीम आपके लिए देंगी। धन्यवाद।